बच्चों, अब वात्सल के बाद हम सामान्य हिंदी कक्षा 11 में भ्रमर गीत पढ़ते हैं। यह भी सूरदास द्वारा रचित है और इस भ्रमर गीत में सूरदास जी ने कृष्ण के मथुरा जाकर जब राजकाज संभालने के पश्चात उद्धव को मथुरा भेजने का वर्णन है और वहाँ पर मथुरा में भी कृष्ण बड़े व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। उन सभी दशाओं का वर्णन किया गया है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै वच्छ दोहनी, खरक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करगत कुहार, नाचत गही गही बाई। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। जबहि सूरत यावति वासुक की, जी उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाई। सूरदास प्रभु रहे मौन भय, यह कई कई पछताई। बिसरत मतलब भूलना। हंस सुता यमुना, कगरी किनारा, सुरभि गाय, दोहनी दूध की मटकी। खरा की मतलब गाय दूहने का स्थान। सूरत मतलब याद या स्मृति। उमगत मतलब उमड़ता है। अनगन मतलब अनेक प्रकार की। इस पद में कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैंने अनेक प्रकार से ब्रज को बुलाने का प्रयत्न किया, किंतु ब्रज को किसी भी प्रकार मैं नहीं बुला पाया, क्योंकि यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों लताओं की छाँव, गायें, उनके बच्चे, दूध दूहने का स्थान, मटकी, ये सब जो है मुझसे भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में डालकर नाचते थे। यह मथुरा स्वर्णिम नगरी है। यहाँ मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आते ही हृदय उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल हो उठता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रह जाती। ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की। यशोदा और नंद जी ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया। सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं और ब्रज को छोड़कर मथुरा आने पर पछताने लगते हैं। बच्चों, इस पद में अनुप्रास, रस वियोग श्रृंगार और गुण माधुर्य छंद गे पद है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई बिसल ज्वाल की पुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भंजय। यह उद्धव कई है माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई झुंजय। पान मतलब जल, घनसान सार कपूर, दधि मतलब सुत चंद्रमा, भुंजय मतलब भूनती हैं, लुंजय लुंज कुंज। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुंज की लताएं हमारे लिए सुख देने वाली थी और जिनमें हम उनके साथ रास क्रीड़ाएं किया करते थे, अब वही हमारी शत्रु बन गई हैं, अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। इन्हें देखकर हमें श्री कृष्ण की याद और अधिक सताने लगती है। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी, परंतु अब उनके बिना ये भयंकर अग्नि ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। अब यह यमुना व्यर्थ ही बहती है, पक्षी
बेकार में बोलते हैं। कमल का खिलना भी व्यर्थ है और उन पर भंवरों का गुंजार करना भी व्यर्थ है। अर्थात इन सब को देखकर हमें अत्यंत दुख होता है। हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब इन सब को देखकर हम प्रेम के आनंद से भर उठती थी। विरह की इस स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे सभी अंगों को लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात हम अशक्त हो गए हैं, प्राणहीन हो गए हैं। अतः इस तरह से वो हमें मारे डाल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं। इसमें भी रस बच्चों वियोग श्रृंगार है और हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदनूर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसी ज्यों करुई ककरी सुन तो व्यथा हमको लय आए देखी सुनी न करी यह तो सूरती नहीं लय सौंप जिनके मन चकरी। हारिल बच्चों हरियल नाम का एक पक्षी होता है। जकरी मतलब जपते रहना, चक्री मतलब चक्री जो सदैव चक्कर लगाता रहे, अर्थात घूमने वाली वस्तु। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों पर हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्री कृष्ण को भी हमने अपने हृदय में, मन में, वचन और कर्म में धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिवस रात कान कान की हट पकड़े रहते हैं, अर्थात हम हर अवस्था में, चाहे चेतन अवस्था में हो या चेतन में, श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं, अर्थात कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। और हम कहते हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, हमसे तुम योग की चर्चा मत करो, क्योंकि योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार आपका योग भी है, जिसका नाम सुनते ही हमें विरक्ति होती है। तब पूरी चर्चा सुनने के लिए तो हमारे लिए असह्य ही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को और भी छकाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी या योग ले आए हैं जो हमने न कभी देखी है, न सुनी है, ना ही यह बीमारी हमने कभी हुई है। यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर के सौंपिए जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात चलायमान है। अर्थात गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना उनके लिए अति आवश्यक होती है जिनका मन अत्यधिक चंचल होता है। हमने तो प्रभु के स्मरण में चित्त को स्थिर कर लिया है, तो इसलिए हमें योग की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इसमें भी अलंकार, अनुप्रास, उपमा है, रस, वियोग, श्रृंगार। तो बच्चों, इस पदों में भी आपके 5 प्रश्न आएंगे उसी तरह से। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसका
व्याख्या भी कर लीजिएगा और निरंतर अभ्यास करते रहिए बच्चों, तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे।